लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ा, अलजेब्रिक फार्मूलाज को, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को अलजेब्रिक फार्मूलाज कहते हैं और इसके हमने बाइनोमियल के पढ़े थे और स्केयर के पढ़े थे सारे फार्मूलाज, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में अपने 6 फार्मूलाज को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि फार्मूलाज जस्ट ओनली 6 नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो कि हम आज डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। देन हमने इसके प्रूफ को पढ़ा, इनको प्रूव करना सीखा कि इनको प्रूव कैसे करते हैं और उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स की, ठीक है। मूव करते हैं हम। अब हमने नेक्स्ट फार्मूलाज को डिस्कस करना है, ठीक है, फर्दर फार्मूलाज को। तो आज भी हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज को डिस्कस करना है। अलजेब्रिक फार्मूलाज को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने जब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 6 फार्मूलाज को डिस्कस किया था ना, तो मैं अब इनकी नंबरिंग 7 से कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसका सेकंड पार्ट है। तो मैं इसकी नंबरिंग 7 से करूँगी, ठीक। हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमने जो फार्मूला पढ़ना है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2ca। ये इक्वल है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के, ठीक है। फिर 8th फार्मूला हमने पढ़ना है, ये ट्राइनोमियल का फार्मूला था, ठीक है। इसके बाद जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये हमारे क्यूबिक इक्वेशन के क्यूबिक फार्मूलाज हैं, मीन इसमें क्यूब इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ना है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देन 9th फार्मूला हमने पढ़ना है, इसी का हमने माइनस में पढ़ना है, a माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी। ये है क्यूब के फार्मूला से, तो यहाँ पर क्यूब आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर अगर इन दोनों के दरमियान अगर प्लस है ना, तो पूरी इक्वेशन के अंदर प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस है ना, तो इसकी सारी इक्वेशन के अंदर हर जगह पर माइनस है, ठीक है। प्रूव हम इसको करेंगे कि हमने इसको किस तरह से ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा। देन इससे नेक्स्ट हमने पढ़ना है a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये किसके इक्वल है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के, ठीक है। 11th वन a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल है? a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो आज हमने इन फार्मूलाज को डिस्कस करना है। इनके साथ भी हमने 2 स्टेप्स करने हैं। एक, हमने इन्हें प्रूव करना है, सेकंड हमने इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम पिक करते हैं अपना फर्स्ट फार्मूला और स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारी हल्की सी एक समरी कि हमने आज कौन कौन से फार्मूलाज को पढ़ना है, ठीक है। पिक करते हैं अपना 7th फार्मूला, 7 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं ये वाली राइट साइड पे लिख रही हूँ, ठीक है। फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी कर लें। मैं ये वाली लिख रही हूँ वहाँ पर लेफ़्ट साइड पे, और बड़ा वाले इधर कर देते हैं।
ठीक है। इसके साथ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये सारी अनलाइक टर्म्स है, लेकिन इसको तो मैं स्प्लिट कर सकती हूँ ना। क्यों स्प्लिट कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन के लिए यही चीज़ है बस, और तो कुछ है नहीं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगी a + b + c होल स्क्वायर। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ a + b, ये a + b + c, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इस a ने मल्टीप्लाई होना है किससे? नेक्स्ट पूरी टर्म से। देन इस प्लस b ने मल्टीप्लाई होना है किससे? देन इस प्लस c ने मल्टीप्लाई होना है a + b + c से, ठीक है। फिर a इंटू ए इट विल बी a स्क्वायर प्लस 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 a इंटू b इट विल बी a b प्लस 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 a इंटू c इट्स a c प्लस 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 a b इंटू a और a इंटू b इट विल बी a b प्लस 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 b इंटू b इट्स b स्क्वायर प्लस 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 b इंटू c इट्स b c प्लस c इंटू a इट्स a c प्लस 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 c इंटू b इट्स b c प्लस 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 सी इंटू सी इट्स सी स्क्वायर। अरेंज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म्स लिख लेते हैं a + b + c स्क्वायर, ठीक है। वैसे भी अगर मैं देखूँ ना तो इस पूरे के अंदर ए स्क्वायर वाली टर्म्स की कोई भी और टर्म्स नहीं है, तो इनके साथ हमने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स के लिए हमने क्या सीखा था कि उनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो आपस में सॉल्व हो जाते हैं। मैं देख रही हूँ कि दोनों के साइन सेम है, सेम साइन मीन इन्होंने आपस में प्लस होना है, ठीक है। ये जगह +2ab, फिर ये ए सी था, ये ए सी था। अब मैं यहाँ पर 2ac लिख रही हूँ, ठीक है। देन ये बी सी है और ये बी सी है, तो ये दोनों आपस में 2bc हो जाएंगे। कोएफिशिएंट्स ऐड होके वो बन गया। अब मैं देख सकती हूँ कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? हेंस प्रूव हो गया है कि ये वाली साइड किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, ठीक है। अब हम इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है? इसके अंदर हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करनी है और साथ ही साथ हमने अलजेब्रिक एग्जांपल्स भी करनी है, ठीक है। तो हमने इसको प्रूव तो कर लिया है। अब हम मूव करते हैं इसकी एक एग्जांपल की तरफ। अच्छा, सबसे पहले न्यूमेरिकल एग्जांपल में हम देख लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर कि 1 + 2 + 3 है, इसका होल स्क्वायर जो है वो बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए? 36 के। अब देखते हैं कि आता है या नहीं, ठीक है। अगर हम इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू करना चाहें, हमें पता लग गया है कि ये ए है, फर्स्ट टर्म ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है जी ए स्क्वायर, ये हम डिस्कस करके आए थे कि ये किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर + सी स्क्वायर के प्लस 2ab + 2ac + 2ca। अब इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करके देखें, ये 1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या थी? 1, ए बी क्या है? 2 है, सी क्या है? ये सी डिसाइड किया हमने, प्लस ये 2ac, ठीक है। देन प्लस 2c क्या है? 3 और a क्या है? 1। देखते हैं कि 36 के इक्वल आता है नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 1 6, 9 10 16, ठीक है। 22 और 9
ये देखें 1 + 9 + 4 + 4 + 6 + 6, 1 + 9 + 9, हम कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ, हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया, ये 2ac लिख दिया है, ये 2ab 2ac और 2bc के इक्वल आना चाहिए इसको। ये bc रिमेनिंग है यहाँ पर भी ये 2bc है, ठीक है। 2ab 2bc देन 2ca, ठीक है। यहाँ पर भी 2ab 2bc देन 2ca, एक एक दफ़ा हर टर्म के साथ ए ने आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है ना, ये bc 2ac तो लिखती है ना, ca और ac एक ही चीज़ है, b 2 × 2, ठीक है। और c क्या है यहाँ पर 6 है, 2 × 2 4 एंड 4 × 3 इट्स 12, यहाँ पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। और जब मैं इन सबको ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या होगा 36 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो अब देख सकते हैं कि हमने इजीली इसको प्रूव कर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर मैं इसकी कोई भी एग्जांपल लूँ, ये अलजेब्रिक एग्जांपल तो यही आ जाएगी ना। अगर आपके पास सिर्फ वेरिएबल्स होंगे तो आपने उसको किस तरह से प्रूव करना है, तो ये सिंपली प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी जगह पर मैं x y एंड z ले लूँ तब भी मेरा आंसर यहीं पर ही होगा। a की जगह पर x आ जाएगा, b की जगह के ऊपर y और c की जगह पर z। हम इसको करके देख लेते हैं। इफ़ आई से बल्कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2x + 3y + z, ठीक है। तो अब ये है ना, ये इसका स्क्वायर है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी, मैं डायरेक्टली अपने फार्मूला के साथ इसको सॉल्व करूँगी। फर्स्ट टर्म क्या थी a² है ना, तो ये a है, ये a टर्म है, ये b टर्म है और ये c टर्म है। आपने वैल्यूज़ इस तरह से यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। अब a टर्म जो थी यहाँ पर, a टर्म के साथ में क्या करूँगी, ये जो a टर्म है ना, सबसे पहले मुझे a का स्क्वायर करना था ना, तो ये 2x का स्क्वायर कर दूँगी मैं। देन प्लस b का स्क्वायर करना था तो मैं ये 3y का स्क्वायर कर दूँगी, ठीक है। देन c का स्क्वायर करना था मुझे, तो मैं यहाँ पर z टर्म का स्क्वायर कर दूँगी, ठीक है। फिर देन यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × ab, a क्या है 2x, b क्या है 3y, देन 2bc लिखना है। अब 2b क्या है 3y, c क्या है z, ठीक है। और इसके बाद प्लस मुझे क्या लिखना है आगे 2ca लिखना है। देन 2c वाली टर्म क्या है z और a वाली टर्म क्या है 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या 2 × 2 4x² + 9y² + z² + 2 × 2 it's 4, 4 × 3 it's 12, 12xy + 2 × 3 it's 6 y z 7 आ जाएगा, प्लस 2 × 2 इट्स 4 और x z 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर इस तरह से हमें उसने वेरिएबल्स दिए हों, साथ कोएफिशिएंट्स भी दिए हों, तो हमने उनकी वैल्यूज़ को इस तरीके से पुट करके इसका काम करना है, ठीक है। अब हम इसकी फर्दर एक एग्जांपल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं। एक तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम शॉर्टर फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये गिवन होता तो आप डायरेक्टली इसे शॉर्ट फॉर्म तक पहुंच सकते थे। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चले जाएं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चले जाएं, बात एक ही है, ठीक है। अब फर्दर मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें डाटा पूरा ना दिया हो या स्कैटर्ड डाटा दिया हो, इस तरह की कोई चीज़। तो अब हम लिमिटेड डाटा से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक एग्जांपल, इसी क्वेश्चन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, मुझे उसने एग्जांपल दी है, इफ़ a + b + c = 6 and a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 24. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है, अब हमने क्या करना है ये देखें. अगर मैं यहाँ पर आपको फार्मूलाज दिखाती हूँ कि हमने ये वाले फार्मूलाज को लिखा था. ठीक है, आपने सबसे पहले डाटा को इसके साथ कंपेयर करना है कि उसने हमें दिया क्या और पूछा क्या. उसने हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है. ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी है. क्या इन फार्मूलाज के अंदर या इन फार्मूलाज के अंदर या इन फार्मूलाज के अंदर कहीं पर भी आपको कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जिसमें ए बी सी तीनों इन्वॉल्व हो? वो सिर्फ एक ही फार्मूला है. ठीक है, तो हमें इसी फार्मूला के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा और इसी फार्मूला के थ्रू हमें अपनी मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, हम अपना फार्मूला लिखते हैं. यहाँ पर मैं लिखती हूँ टेकिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये इसका सोल्यूशन है. कौन सी आइडेंटिटी लेने लगी हूँ जी मैं? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए. अब देखते हैं हमें डाटा किस चीज़ का गिवन है. क्या मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी गिवन है? हाँ गिवन है, ये रहा ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, तो किसके इक्वल था? ये 6 के इक्वल, तो मैंने ये 6 के इक्वल रख दिया. नेक्स्ट अगर मैं देखूँ मेरे पास क्या ये चीज़ गिवन है ए स्क्वायर, ये इतनी सी चीज़ गिवन है बिल्कुल है. किसके इक्वल है? ये 24 के इक्वल. तो मैं इस सारी जगह के ऊपर क्या रख लेती हूँ? 24. देन मेरे पास क्या बचा? ये बच गया. ठीक है, अब ये 6 इंटू 6 इट्स 36. 6 का स्केयर क्या होता है? 36 होता है. ठीक है, ये इधर प्लस है, जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा ये -24 हो जाएगा. यहाँ पर क्या बचा? अच्छा, अगर मैं देखूँ तो इन सब में से 2 कॉमन नहीं है. 2 इन सब के साथ आ रहा है तो मैं 2 को बाहर कॉमन लिख लेती हूँ. ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है, ये मैंने बाहर कॉमन कर लिया. जब मैं इसकी खोलूँगी ना, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, पता है ना. जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन को अगेन खोलूँगी तो ये दोबारा से इसी फॉर्म में चला जाएगा. ठीक है, लेकिन मुझे तो इन सब के साथ 2 को रिमूव करना था ना, तो मैं कलेक्टिवली रिमूव कर रही हूँ. कलेक्टिवली रिमूव करने के लिए मुझे इसको यहाँ पर कॉमन लेना पड़ा है, तो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया. ठीक है, अब मैं पहले 36 में से अगर 24 को रिमूव करूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 12. ठीक है, यहाँ पर क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है, अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. हमेशा जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ चीज़ जाती है तो वो कोई नंबर जाता है या कुछ भी जाता है, एक्सप्रेशन जाता है, तो अपना साइन चेंज करता है. ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है. तो यहाँ पर मुझे मेरा आंसर मिल गया है ना, ये किसके इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 7th फार्मूला भी कंप्लीट हो गया. इसको हमने प्रूव भी कर लिया, इसकी एग्जांपल्स भी देख ली हैं. एग्जांपल में हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देख लिया और हमने एल्जेब्रिक एग्जांपल भी देख लिए. ठीक है, मूव करते हैं अपने 8th फार्मूला की तरफ, दैट इज़ क्यूबिक फार्मूला. ये क्यूब का फार्मूला है, हम इसको लिख लेते हैं. यहाँ पर हमारा 8th फार्मूला आने लगा है. अब ए प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आना चाहिए? ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ठीक है, प्लस बी क्यूब. ठीक है, ये इसके इक्वल आना चाहिए. अब हम क्या करेंगे? ये इसके इक्वल आना चाहिए. हम करेंगे, हम अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे. इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये इसके इक्वल आता भी है.
मैंने गलत लिख लिया है। सिर्फ मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक करनी थी तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया। अब मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको मैंने स्प्लिट करना था, मैंने फर्स्ट स्टेप में इसको स्प्लिट करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने इसको स्प्लिट कर लिया ना। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके पार्ट्स कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, देन मैं इसको छोड़ूंगी। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने इस ए को मल्टीप्लाई करना है इस ए प्लस बी से, ठीक है। देन इस प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करना है मैंने, और मैं इसके लिए बड़ी ब्रैकेट्स यूज़ कर रही हूँ कि मैं अभी सिर्फ इतना सा काम कर रही हूँ। देन ये ए प्लस बी बाहर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए इंटू ए इट्स ए स्क्वायर, ए इंटू बी, दोनों जब सेम वेरिएबल तो पावर्स ऐड, अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो क्या होगा, वेरिएबल सिर्फ साथ लिख दिए जाएंगे। बी इंटू ए इट्स ए बी, और बी इंटू बी इट्स बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। मैं छोटा वाला पहले लिखा, ये मैंने उधर ले आई हूँ, और देन ये ए स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा, ये ए बी और ये ए बी लाइक टर्म्स है ना, तो क्या मैं इसको 2ab लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। मैंने 2ab लिख लिया, ये बी स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करना है, इस ए ने मल्टीप्लाई होना है इससे पूरे से, देन इस बी ने मल्टीप्लाई होना है किससे, इस पूरी ब्रैकेट से। देखते हैं, ए इंटू ए इट्स ए क्यूब, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। 1 इंटू 2 इट्स 2, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए, ठीक है ना। ए इंटू ए इट्स ए स्क्वायर, बी इनके साथ आ जाएगा। देन ए इंटू बी स्क्वायर, ये सिंपली इकट्ठे लिख दिए जाएंगे और इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी, तो ये ए स्क्वायर बी आ जाएगा। नेक्स्ट बी इंटू ये 1 इंटू 2 इट्स 2, ए सिंपली साथ आ जाएगा क्योंकि लाइक वेरिएबल नहीं था, तो बी इंटू बी, ये दोनों लाइक वेरिएबल थे, लाइक वेरिएबल की पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, देन बी इंटू बी स्क्वायर, सेम वेरिएबल्स तो पावर्स इनकी ऐड, बी क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। ये ए क्यूब आ गया। अब मैं इसको देखती हूँ, क्या ये और ये लाइक टर्म्स नहीं है? लाइक टर्म्स है ना, तो इनके कोएफिशिएंट्स ने ऐड हो जाना है। ऐड क्यों ना, क्योंकि दोनों सेम साइंस हैं। ये ए स्क्वायर भी आ जाएगा यहाँ पर, ये और ये इनके कोएफिशिएंट्स ने भी आपस में ऐड हो जाना है। फिर ये बी क्यूब बच गया, तो ये बी क्यूब मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये आ गया ए क्यूब। अच्छा, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन में ये इसके भी हम सीखेंगे। इसमें से अगर तो दोनों 2 टर्म्स हो हमारे पास और दोनों में कोई ना कोई चीज़ सेम हो ना, तो उसकी छोटी पावर बाहर कॉमन में ले लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ मेरे पास इन दोनों में ए भी और बी भी है, ए स्क्वायर छोटा है या ए सिर्फ ए छोटा है? ए छोटा है ना, तो मैं इसमें से ए बाहर ले लूँगी। ठीक है, बी में से, इसमें से बी। अब इस यहाँ पर इस टर्म को सिर्फ देखते हैं, इसमें 3 था, 3 बाहर कॉमन में चला गया, अंदर क्या बचेगा 1। यहाँ पर ए स्क्वायर था, एक ए बाहर कॉमन में गया है, एक ए अभी अंदर ही मौजूद है। फिर एक बी था, बी तो बाहर कॉमन में चला गया, इसका मतलब है बी ने नहीं आना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 3 था, बाहर चला गया, अंदर क्या आएगा 1। ये ए था, एक ए था, एक ए तो बाहर कॉमन में चला गया, ए की जगह पे भी क्या आएगा 1। और बी स्क्वायर, 2 बी थे मेरे पास, एक बी मैंने बाहर कॉमन में ले लिया, यहाँ पे क्या बचा बी, ये आ गया बी क्यूब। अब क्या यही चीज़ ये नहीं लिखी हुई राइट हैंड साइड के ऊपर? ठीक है, तो मैं क्या ये कह नहीं सकती दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। हो गया ना प्रूव। अब फर्दर इसकी एग्जांपल्स हैं। इसकी सबसे पहले हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल को करके देखते हैं। ये सेपरेट था, ठीक है। अब इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एग्जांपल नंबर 1। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 2 + 3 की एग्जांपल ही ले लेती हूँ। ये सबसे पहले इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब डायरेक्टली क्या होगा, पहले मैंने आइडेंटिटी लिख ली है कि मैंने इस आइडेंटिटी के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, मैं आइडेंटिटी लिख रही हूँ।
ठीक है, अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, ये सपोज हमने कर लिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 क्यूब आना चाहिए, ये 3, यहाँ पर क्या आना चाहिए 2, यहाँ पर क्या आना चाहिए 3, इधर क्या आना चाहिए 2 + 3, इधर क्या आना चाहिए 3 क्यूब। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 2 × 2 × 2 इट्स 8, 3 × 3 इट्स 9। अच्छा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली, 3 × 2 × 3, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। देन इन्होंने किससे मल्टीप्लाई होना है, इन्होंने मल्टीप्लाई होना है 2 + 3 से, 2 + 3 5, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 5 लिख रही हूँ, इन्होंने 5 से मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पर क्या आ गया 90। अब 3 × 3 इट्स 9, ये क्या है 8 + 90, 8 + 90 + 9 107, ठीक है। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली करके देखूँ, यहाँ पर 2 + 3 ये क्यूब है, ठीक है। इसे मैं डायरेक्टली अगर करके देखूँ तो 2 + 3 इट्स 5, अगर 5 का क्यूब किसके इक्वल होगा, हाँ यहाँ पर ये 3 क्यूब है, 3 स्क्वायर नहीं है, 3 को मल्टीप्लाई बाय 3, ये 27, यहाँ पर 27 आना है, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको ऐड करूँगी 8 + 90 + 27, इट विल बी 125, 125। अच्छा, और अगर ये 5 का क्यूब था डायरेक्टली, तो ये क्या 125 की इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल है ना। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर पुट करके देख लें या उसको डायरेक्टली करके देख लें। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ उसने इसलिए दी हुई हैं क्योंकि हमने अलजेब्रा के जो फार्मूलाज होते हैं ना, अलजेब्रा के जो क्वेश्चन होते हैं, एडवांस अलजेब्रा के क्वेश्चन, अब उनके अंदर तो वेरिएबल्स भी आ रहे होते हैं, कोएफिशिएंट्स भी आ रहे होते हैं, वेरिएबल्स भी आ रहे थे, कोएफिशिएंट्स भी आ रहे होते, तो वेरिएबल्स तो आपस में सॉल्व नहीं होते ना, इस तरह से सॉल्व नहीं होते, वो तो ऐसे ही रह जाते हैं लाइक दिस। तो इसलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनको प्रूव करके उन्होंने एक हमें टारगेट लाइन दी होती है कि आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को इसके इक्वल पुट कर लेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमें अलजेब्रिक फार्मूलाज के थ्रू हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी के थ्रू अपनी कोई ना कोई अननोन आइटम फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। इफ़ 2x - 3y = 10 and xy = 2, then find the value of (8x³ - 27y³), ठीक है। अब हम देखते हैं। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो चीज़ें गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है। क्या मैं इन दोनों में से कोई ऐसी चीज़ पिक कर सकती हूँ कि मेरे पास ये चीज़ आ जाए? जी हाँ, बिल्कुल पिक कर सकती हूँ। ये अगर मैं इसका क्यूब ले लूँ, वो यही करते थे ना। फॉर एग्जांपल इसको ए सपोज कर लें, इसको बी सपोज कर लें, तो आप क्या करते थे, ए इनके दरमियान माइनस है ना, तो मैं माइनस वाला ही लेती हूँ, ठीक है। बल्कि हमने प्लस के साथ डिस्कस किया है ना, तो हम इसको यूँ ही लिख लेते हैं प्लस, और यहाँ पर भी हम इसको लिख लेते हैं कि ये प्लस है, ठीक है। हम इसको पहले प्लस के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये ए और ये बी, तो यहाँ पर ये प्लस आ गया। हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर यही करते थे ना, ये देखें, ये सपोज़ किया मैंने ए और बी है, यहाँ पर क्या आना चाहिए a³ + 3ab × a + b + b³, राइट ना। तो सपोज़ कर लें कि ये वाली चीज़ मैंने पिक कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं अगर ये वाली चीज़ मैंने पिक की है तो ये हो जाएगा 2x + 3y ना, ठीक है, 2x + 3y। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, ये ए टर्म है, तो a का क्यूब क्या होगा 2x का क्यूब,
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब आना था, यहाँ पर 2x का क्यूब आ जाएगा प्लस ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर a है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, इसकी फर्स्ट टर्म है ये 2x। देन सेकेंड टर्म क्या है 3y, ये b है ना, b सेकेंड टर्म है। देन a प्लस b है तो यहाँ पर 2x प्लस 3y, ठीक है, यही चीज़ आ गई। देन b क्यूब है मेरे पास, तो b क्यूब क्या है, b था मेरे पास 3y, यहाँ पर इसका क्यूब कर देंगे। इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर क्या है ये 2x प्लस 3y, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्कैटर करने हम। ये 2 इंटू टू इंटू टू, 2 क्यूब क्या होता है 8 के इक्वल होता है। कैसे मुझे पता लगा, मैं इस पावर एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि सेम वैल्यू ने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होना है, इट विल बी 8, ये 8 हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x क्यूब, फिर प्लस इसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना, 2 इन 3 इंटू टू इट्स 6, 6 इंटू 3 इट्स 18, ये xy ऐसे आ जाएगा। देन ये 2x प्लस 3y आ जाएगा, ये क्या है प्लस 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इट्स 27y क्यूब। अब ये अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू गिवन है मेरे पास 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर रही हूँ 10 मैंने पुट कर लिया। देन ये 8x क्यूब और ये 27x क्यूब, ये एग्जैक्टली तो मैंने यही चीज़ तो फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसने मुझसे पूछी भी यही है, मैंने इनको साइड पे कर दिया, ठीक है। फिर ये आ गया 18। अब xy की वैल्यू क्या है 2, मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है 10, यहाँ मैंने 10 पुट कर दिया, ठीक है। फिर ये ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 360, ये इधर प्लस 360 था, जब ये इज़ इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये माइनस 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 350 आ गया। प्लस में आएगा कि माइनस में, हमेशा ग्रेटर टर्म का साइन आता है। मुझे कैसे पता लगा इन्होंने माइनस होना था, क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ डिफरेंट साइन है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। तो मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के थ्रू अपनी मिसिंग आइटम्स को फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। अब हमने अपना 7th वाला फार्मूला भी कंप्लीट कर लिया और उसके बाद हमने अपना 8th वाला फार्मूला भी कंप्लीट कर लिया। मूव करते हैं 9th फार्मूला की तरफ। हमारा 9th फार्मूला जो है, हमने उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको प्रूव करना है और फिर हमने उसकी एग्जाम्पल करनी है, ठीक है। तो 9th वाला फार्मूला जो है वो क्या है, a माइनस बी ऐसे, ठीक है। हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये इसके इक्वल आता भी है या नहीं आता। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पिक करना है यहाँ से अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को, a माइनस बी, इसको स्प्लिट नेक्स्ट उसमें, ठीक है। ये क्यूब था a माइनस बी क्यूब, इसको स्प्लिट करना है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। फिर a ने सबसे पहले, फिर इसके पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। a ने सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होना है, इससे। फिर इस माइनस बी ने किससे मल्टीप्लाई होना है, अगेन इसी से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और इसको अभी हम बाहर निकाल देते हैं। हम जब ज़्यादा लंबी मल्टीप्लिकेशन होती है ना, फिर हम उसकी पार्टीशन कर लेते हैं। तो ये मैंने पार्टीशन की कि पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब ये a इस a से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट साइन, आंसर में माइनस आएगा, a b इंटू a b आ जाएगा। देन माइनस प्लस इट्स माइनस, ये a b ये a b आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस इट्स प्लस, ये b स्क्वायर बन जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, और ये आ गया a माइनस बी। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। a माइनस बी को मैं स्टार्ट में ले आई हूँ, ये दोनों लाइक टर्म्स ही, लाइक टर्म्स मीन इनके कोएफिशिएंट आपस में सॉल्व होना। अब देखते हैं सेम साइन मीन इन्होंने आपस में प्लस होना है, लेकिन आंसर में साइन माइनस का आएगा। हमेशा प्लस माइनस करते हुए अगर सेम साइन होता है तो वही सेम साइन जो आंसर में आ जाता है, सिर्फ उनके कोएफिशिएंट्स आपस में सॉल्व हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस ए ने सबसे पहले मल्टीप्लाई होना है, देन इस माइनस बी ने मल्टीप्लाई होना है किससे,
इससे, ठीक है। a इंटू ए इट्स a क्यूब प्लस माइनस माइनस 2a² b। a इंटू बी जब दोनों डिफरेंट टर्म्स होंगी तो सिर्फ ये यूँ आ जाएगा इसके साथ ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइनस प्लस माइनस b इंटू ए इट्स a² b माइनस माइनस प्लस। खुद आप देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट के बाद वाली वैसे इसके साइन चेंज करने होते हैं, लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर खुद ब खुद साइन चेंज हो रहे हैं क्योंकि मैं माइनस को भी साथ साथ ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a b इंटू बी इट्स b² माइनस प्लस माइनस ये b क्यूब हो जाएगा। देन इसको जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये b क्यूब। अब a क्यूब ये और ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म्स मीन इनके कोएफिशिएंट्स ने आपस में ऐड हो जाना है, ठीक है। ये a² b हो जाएगा। देन ये और ये लाइक टर्म्स हैं, मतलब कि इनके कोएफिशिएंट्स ने भी आपस में ऐड हो जाना है, ये माइनस b क्यूब। अच्छा अब क्या करना है, जब मैं इसमें से इन दोनों में से माइनस को बाहर कॉमन लूँगी ना, माइनस को बाहर कॉमन लूँगी इट्स मीन इनके बीच वाला साइन बदल जाएगा, ठीक है। सेम वैसे जिस तरह मल्टीप्लाई करते हुए साइन अंदर वाली ब्रैकेट का साइन बदल जाता है ना, इसी तरह बाहर वाली के भी मुझे साइन बदलना पड़ेगा। अब 3 इन दोनों के साथ है तो मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पर भी 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा। अब शॉर्टर टर्म बाहर आती है, यहाँ पर क्या था a की पावर 1 जो ये शॉर्टर टर्म है, अगर a की 1 बाहर आई है तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर 2 थी मेरे पास, एक बाहर चली गई, एक बच गया, ठीक है। b की एक टर्म बाहर चली गई थी एक, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं आएगा, इधर b की 2 थी तो यहाँ पर क्या बच गया, b बच गया, ठीक है। ये माइनस b क्यूब। तो क्या यही चीज़ राइट हैंड साइड के ऊपर नहीं है मेरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना, हेंस प्रूव। ठीक है। अब हम इसकी कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं। पहले हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। ये इसकी हम ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि फर्स्ट टर्म मेरी 9 है और सेकंड टर्म मेरी 3 है और इसका हमने क्यूब लेना है, ठीक है। तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर इसको पुट करते हैं। पहले मैंने फर्स्ट टर्म का क्यूब लेना था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 9 क्यूब, देन माइनस 3 इंटू ए है, तो ए क्या है, 9 है, 9 है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या है, 9 ए है और ये बी है। यहाँ पर a क्यूब 9 का क्यूब ले लिया, माइनस 3 इंटू ए क्या है यहाँ पर 9, ठीक है। फिर b क्या है यहाँ पर 3, फिर a माइनस बी मीन्स 9 माइनस 3 हो जाना यहाँ पर, माइनस b क्यूब, ये b है, b क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b क्यूब। देन हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 9 का क्यूब ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा 729 माइनस 3 इंटू 9 इंटू 9 माइनस 3 इट्स, पहले 3 इंटू 9 कर लिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन किससे मल्टीप्लाई होना है, इसने 6 से मल्टीप्लाई, 486, देन माइनस ये क्या है 3 क्यूब 27 होता है। अब इसको सिंपली लिख के देखते हैं, 729 माइनस 486 माइनस 27, इट विल बी 216। और अगर मैं सिंपली इसका करके देखूँ, ये तो था ना मेरा, ये आंसर था, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पर करके देखूँ, ये 9 माइनस 3 क्यूब है, ठीक है। हाँ, तो 9 माइनस 3 इट विल बी 6 और 6 का क्यूब किसके इक्वल होगा, तो ये 216 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इससे हम कोई अपनी अलजेब्रिक एग्जांपल करके देखते हैं। मिसिंग आइटम कोई हम फाइंड करके देखते हैं। यही वाली एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, लेकिन हम इसको माइनस के साथ ले लेते हैं, ठीक है। इफ़ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 एंड xy इक्वल्स टू 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 27 बाई क्यूब। तो आपने क्या पिक करना है, यही पिक कर लेना है, ठीक है। मैंने ये पिक कर लिया, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। अब मैंने क्या करना है, मैं दोनों तरफ क्यूब करती हूँ इसके, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स।
अब इसको ओपन करते हैं। जब ओपन करूँगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, ज़ाहिर है, ठीक है। तो 2x³ माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2x, सेकेंड टर्म दैट इज़ 3y, देन फर्स्ट टर्म माइनस थर्ड टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है, देन माइनस सेकेंड टर्म्स क्यूब। यही था ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और यहाँ पर हम 10 का क्यूब ले लेते हैं, 1000 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसको अब हम ओपन करते हैं। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इट्स 8 x की क्यूब, वे वेरिएबल्स आता है, वेरिएबल की क्यूब ऐसे खुल जाएगी। ये क्यूब जो है ये इसका भी है, इसका भी है, ठीक है। इसका क्यूब खुल के नंबर बन गया और इसका क्यूब इसके साथ प्लेस हो जाएगा। देन माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इट्स 6, 6 इंटू 3 इट्स 18, एक्स वाई साथ आ जाएगा, ठीक है। देन ये ऐसे ही आ जाएगा अभी फ़िलहाल, और ये -27/3। अब मैंने फाइंड क्या करना था, ये फाइंड करना था। तो मेरे पास इसमें आ रही है ना वैल्यू, ये मैं -27/3 इसके साथ लिख देती हूँ। ये -18, एक्स वाई की वैल्यू क्या थी 2 और इसकी वैल्यू क्या थी 10। ये क्या है 1000 के इक्वल, ये क्या है 1000 के इक्वल, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ ये, तो मैं ऐसे ही लिख दूँगी इसके नीचे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 360, ये -360 है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है 1000, ये इधर माइनस है, जब ये उधर जाएगा तो वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1360 के। तो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू इसका क्यूब निकाल लिया है ईजीली, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना 9th वाला फार्मूला भी डिस्कस कर लिया, इसको प्रूव भी कर लिया, इसकी एग्जांपल्स भी देख लिए, न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देख लिया, अलजेब्रिक एग्जांपल भी देख लिया, और हमने प्रूव भी कर लिया इसको। नेक्स्ट चलते हैं अपने 10th फार्मूला की तरफ, दैट इज़ a³ प्लस b³, ये वाला फार्मूला। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। टेंथ फार्मूला की तरफ हम मूव कर रहे हैं। a³ प्लस b³, ये किसके इक्वल है a प्लस बी, a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। ये इसके इक्वल आता है। देखते हैं जी आता है कि नहीं आता। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब ये दोनों तो अनलाइक टर्म्स ही, इनके साथ मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे मजबूरन क्या लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड अपनी लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड ले रही हूँ, a² माइनस ab प्लस b²। ओहो, मैंने ये पहले लिख लिया, खैर कोई बात नहीं, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं, हम एक और स्टेप इसका बना लेते हैं और इसको हम अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर शॉर्टर ब्रैकेट हमेशा पहले ही आती है, ठीक है। तो ये मैंने इसको अरेंज कर लिया, कोई मसला नहीं है कि अगर आप उसको उधर करें या उधर, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई करना था इसलिए मैंने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले इस a को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट से, देन ये प्लस b है, इस b को मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके a इंटू a², दोनों लाइक वेरिएबल्स हैं, लाइक वेरिएबल्स मीन इनकी पावर्स ने आपस में ऐड हो जाना, तो ये a³ मैंने इसको कर दिया, ठीक है। फिर ये a इंटू a इट्स a², ये b साथ आ जाएगा, देन a इंटू b, अब ये दोनों अनलाइक वेरिएबल्स है तो ये ab² हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या है प्लस b इंटू a² इट्स a²b, देन b लाइक वेरिएबल ने लाइक वेरिएबल के साथ जाके इसकी पावर ने ऐड हो जाना, और जो अनलाइक वेरिएबल है वो साथ में ऐसे ही आ जाएगा, देन प्लस 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 ये b इंटू b² इट्स b³, ठीक है। देखते हैं अब ये आ गया a³, अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, लाइक टर्म्स विद डिफरेंट साइन विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। लाइक टर्म्स विद डिफरेंट साइन विल कैंसिल ईच अदर, तो ये तो मेरे पास यही बच गया,
तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाएं, जैसे भी कर लें फॉर्मूला प्रूव होना चाहिए, ठीक है। हैंड्स प्रूव, ये लें, जिधर आप वर्किंग कर सकते हैं उधर आप वर्किंग कर लें। अब हम इसकी कोई ना कोई एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं फॉरेन से। अच्छा, इसकी हम न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहती हूँ कि मेरे पास ये था और ये था, इसको फाइंड करें, ठीक है, कि ये किसके इक्वल आता है। फाइंड करते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। अब इसको सिंपली इसके अंदर प्लेस करेंगे ना, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी को लिखेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या थी जी? ए प्लस बी, ये किसके इक्वल आना चाहिए? ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। ये किसके इक्वल आता है जी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ये चीज़ तो मेरे पास गिवन है। अब मैंने इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी में पुट करना है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले ए प्लस बी है, ये सपोज कर लें कि ये ए है और इसको सपोज कर लें कि ये बी है, ठीक है। ए क्या है इनमें? 4x, तो मैं 4x पुट कर रही हूँ। बी क्या है इनके अंदर? 7y, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 7y पुट कर रही हूँ। ये हो गया। देन ये क्या है? ए स्केयर। ए स्केयर मीन मुझे यहाँ पर 4x का स्केयर चाहिए। देन माइनस ये ए बी मीन्स मैंने 4x और 7y को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देन बी स्केयर है प्लस के साथ, तो ये बी स्केयर क्या होगा? 7y, इसका स्केयर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये क्या है? ये सिंपली ऐसे ही आ जाएगा 4x प्लस 7y, और ये 4 इंटू 4 इट्स 16x स्केयर। देन माइनस 4 इंटू 7 इट्स 28xy प्लस 7 इंटू 7 इट्स 49y स्केयर, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास गिवन होगा तो इसके थ्रू मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये 64 343y क्यूब ये बराबर है 4x क्यूब प्लस 7y क्यूब के, तो कैसे बराबर है ये? देखें, 64 है ना, ये 4 है ना, 4 का क्यूब क्या होता है? 64, ठीक है। तो अगर 4 का क्यूब 64 होता है, तो मैं 64 को चेंज करके 4 रेज टू पावर 3 इस तरह लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे, और ये 343 7 का क्यूब होता है। अब ये मुझे पता कैसे लगेगा? अगर मैं चाहूँ ना तो मैं फाइंड कर सकती हूँ कि ये 64 किसी का क्यूब है या नहीं। कैसे फाइंड करूँगी मैं लिखूँगी यहाँ पर सबसे पहले 3 लिखूँगी, ठीक है। देन शिफ्ट प्रेस करके मैं ये की प्रेस करूँगी, ये तो डायरेक्टली क्यूब आ गया ना। यहाँ पर हम अगर चाहें तो हम अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। लुक एट दिस, अगर मैंने शिफ्ट प्रेस करके ये की प्रेस की है तो ये इसके इंडेक्स में चला गया, इसको इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। देन 64, तो ये ना मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ सकता है 4 का। इसके अलावा भी मैं एक काम कर सकती हूँ, ये 4 क्यूब है ना, 4 क्यूब मुझे पता है 4 क्यूब 64 के इक्वल होता है। अगर ये 1/3 हो यहाँ पे, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर क्या बचता है? अकेला 4। इसका मतलब है कि 64 जो है ये 4 का क्यूब रूट है, ठीक है। ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64। अच्छा है, यहाँ पर हमने अपना 10th फार्मूला भी जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं अपने 11th फार्मूला की तरफ। इसको भी हम सबसे पहले प्रूव करते हैं, देन हम इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। इलेवेंथ फार्मूला क्या था हमारा?
इसमें हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है हमने, किसके इक्वल थी राइट हैंड साइड, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये थी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। इस a ने सबसे पहले मल्टीप्लाई होना है किससे, इससे, फिर ये दरमियान में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर इस a ने मल्टीप्लाई होना है किससे, इस b ने मल्टीप्लाई होना है माइनस b, इस b ने मल्टीप्लाई होना है किससे, इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं a इंटू ए, ये लाइक टर्म्स मीन इनके जो पावर्स हैं उन्होंने आपस में ऐड हो जाना है। a इंटू ए, लाइक टर्म्स की पावर्स ने ऐड हो जाना है, अनलाइक ने साथ आ जाना है बस। फिर यहाँ पर भी ये दोनों ही अनलाइक थे तो इन्होंने सिर्फ साथ साथ आ जाना है। देन माइनस प्लस माइनस, दोनों अनलाइक हैं, साथ साथ आ जाएंगे बस। ठीक है, देन माइनस प्लस माइनस, दोनों इनमें से जो लाइक हैं उनकी पावर्स ने ऐड हो जाना है, अनलाइक ने साथ आ जाना है। ये अनलाइक साथ आ गया और लाइक वेरिएबल की पावर्स ने ऐड हो जाना है। ये दोनों लाइक वेरिएबल्स की पावर थे तो इन्होंने ऐड हो जाना, माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस ने ऐड हो जाना है। ठीक है, अब लाइक टर्म्स विद डिफरेंट साइन कैंसिल ईच अदर, लाइक टर्म्स विद डिफरेंट साइन विल कैंसिल ईच अदर। पीछे क्या बचा, तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ये राइट हैंड साइड थी ना, ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, तो मैं यहाँ हैंस प्रूफ लिख सकती हूँ ना। ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से हम। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 5x क्यूब माइनस 11y क्यूब। ठीक है, इसको देखना है कि ये किसके इक्वल आता है, करके देखते हैं जी किसके इक्वल आता है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पुट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्या था a, तो इसमें a क्या है, ये a है सपोज करना और ये b है। अब वैल्यूज पुट करते हैं ज़रा अपने फॉर्मूला के अंदर। सबसे पहले ये a था ना, a के अंदर क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 5x, माइनस माइनस पुट कर लिया जी, b की जगह पे क्या आ रहा है 11y। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। देन यहाँ पर a स्क्वायर होना था, मीन्स 5x का स्क्वायर होगा यहाँ पर। देन ये प्लस प्लस में अब a b है, a क्या है 5x, देन b क्या है 11y। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस, अब ये b स्क्वायर था तो ये यहाँ पर 11y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं यहाँ पर 5x माइनस 11y, देन 5 इंटू 5 इट्स 25, यहाँ पर 25 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर साथ आ जाएगा। नंबर का स्क्वायर तो फ़ौरन ओपन हो जाता है ना। ठीक है, नंबर तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मीन्स मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर ये 5x है ना, 5x का स्क्वायर था, 5x स्क्वायर मीन्स 5x ने 5x से मल्टीप्लाई होना है, तो 5 इंटू 5 इट्स 25। अब ये जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये इसलिए यहाँ पर स्क्वायर होता है। ठीक है, देन 5 इंटू 11 इट्स 55, एक्स वाई इसके साथ आ जाएगा। क्यों साथ आ जाएगा, क्योंकि ये एक अननोन वेरिएबल था। ठीक है, देन 11 इंटू 11 इट्स 121, वाई स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर है, क्योंकि हम इसको अभी फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर तो उसने हमें कोई वैल्यूज़ वगैरह कोई दी होती ना तो हम इसको सॉल्व भी कर लेते, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ना एक और हम एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, वो अननोन आइडेंटिटी की एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास इफ़ x माइनस, ये एग्ज़ाम्पल है इसकी, y इक्वल्स टू 4 एंड xy इक्वल्स टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस y। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी लेना चाहें। आप डायरेक्टली इसको पिक करके सॉल्व करना शुरू कर दे, दोनों तरफ क्यूब लेके, या डायरेक्टली इसको, मैं इसको पिक कर लेती हूँ। मैं लेती हूँ, मैंने यहाँ पर पहले लिख लिया ना, यहाँ पर ये मैं लेती हूँ टेकिंग क्यूब बल्कि नहीं, मुझे इसी को पिक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसी को पिक करती हूँ यहाँ पर।
अब जब मैं इसकी आइडेंटिटी पुट करूँगी, इसको हम कट कर देते हैं, हम यहाँ से न्यू स्टार्ट करते हैं। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना, मैं इसकी आइडेंटिटी लिखूँगी तो मैं क्या करूँगी, ये एक्स माइनस वाई इंटू, ये इस वे से ज़्यादा इजी हो जाएगा, उस वे से आपके लिए इजी नहीं होगा, लेकिन इस वे से मैं आपको दोनों वेस करा देती हूँ, ठीक है। पहले हम इजी वे से करते हैं। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया, यहाँ पर एक्स माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, देन प्लस, अगर इनके दरमियान में माइनस होगा तो पहली ब्रैकेट में माइनस आएगा, सेकंड ब्रैकेट में प्लस आएगा, ठीक है, स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर के साथ, देन ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4 है, ठीक है। अब ये तो 4 आ गया, लेकिन क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कोई वैल्यू है, ये एक्स वाई की वैल्यू तो चले मेरे पास है ना, ये है मेरे पास क्या 21, क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कोई वैल्यू है, मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला जो गलत हो गया, गलत नहीं हो गई, इससे भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पर पता लगे कि मैंने ये आइडेंटिटी को अपना गलत चूज़ किया था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको पिक करती हूँ, अगर ये एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, मैं इसके साथ क्या करूँगी, मैं दोनों तरफ लूँगी क्यूब, एक्स माइनस वाई, मैं इधर भी क्यूब ले रही हूँ और मैं इधर भी क्यूब ले रही हूँ। इसको ओपन करते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हमने पीछे सीख के आए थे कि अगर क्यूब बाहर होगा तो ये किस तरह से होगा, 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, राइट ना, ये 4 इंटू 4, ये 4 का क्यूब क्या होता है 64, ठीक है। अब क्या इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, नहीं है मेरे पास गिवन, तो मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। फिर ये -3, क्या एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, येस मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, व्हाट इज़ एक्स वाई वैल्यूज इज़ 21, देन ये एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4, ये क्या 64। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये 3 इंटू 21 इंटू 4, 252 माइनस के साथ, ये क्या 64, ये इधर 252 प्लस माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 252 प्लस 64, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 316, मेरा आंसर है, ठीक है। ये वाली अभी आप ना करें, क्योंकि अभी आपने फैक्टराइजेशन नहीं सीखी। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती, फैक्टराइजेशन का हम लेक्चर जो है वो ले लेंगे ना, फैक्टराइजेशन को सीख लेंगे तो इजीली इसके थ्रू भी हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हम सेकंड फार्मूले को प्लेस कर सकते हैं, ये हम फैक्टराइजेशन में हर चीज़ सीखेंगे। अभी अब फैक्टराइजेशन से आप ना करें, आप डायरेक्टली इसको करें। तो यहाँ पर हमारा 11th फार्मूला भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है। ये 11th फार्मूला भी कंप्लीट हो गया, इसको भी हमने प्रूव भी कर लिया, साथ हमने इसकी एग्जांपल्स को भी देख लिया, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को भी, अलजेब्रिक एग्जांपल्स को भी। तो ये थे हमारे 11 फार्मूलाज, ठीक है। इनका डिफरेंस जो है ना, इनका डिफरेंस मैं आपको बताने लगी थी, इनका की डिफरेंस क्या है। इनका की डिफरेंस ये देखिए, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है सिवाय साइन के, इस इनके दरमियान में प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, इसके अलावा कोई इसका डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन के अंदर आपने देखना है, अगर क्यूब बाहर है ना, क्यूब बाहर है, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि क्यूब के दौरान क्यूब कौन सा फार्मूला आ रहा होगा तो हमने क्या यूज़ करना है। अगर तो क्यूब बाहर है तो 3 वाला फार्मूला है ना, ये आप एक इसकी निशानी रख लें छोटी सी, ठीक है, इसका क्लू रख लें छोटा सा। अगर क्यूब बाहर है तो 3 वाला फार्मूला यूज़ करना है, वो वाला फार्मूला क्यूब का जिसके अंदर 3 आता है। लेकिन अगर क्यूब इनका सेपरेट है ना, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, जिसके अंदर 2 ब्रैकेट्स आती हैं। ये इसका की डिफरेंस है। फिर इसके अंदर डिफरेंस और क्या है जी, अगर दरमियान में इन दोनों टर्म्स के दरमियान में प्लस है ना, तो पूरे एक्सप्रेशन में प्लस आएगा। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान में माइनस है ना, तो पूरे एक्सप्रेशन के अंदर माइनस आएगा, ठीक है। ये 3 वाले फार्मूले के लिए था। फिर अगर इनका क्यूब सेपरेट है तो क्या, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने 2 ब्रैकेट्स वाला फार्मूला लिखना है अगर यहाँ पर क्यूब इनका सेपरेट हुआ। अब अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है ना, तो पूरी इक्वेशन में प्लस आएगा सिवाय इस ए बी के साथ माइनस आएगा। आपने इसके रिवर्स इसको रखना है। स्केयर वाला फार्मूला जब हम करते थे तो इधर 2ab के साथ प्लस आता था ना, सेम फार्मूला आता था, क्यूब में इसके रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ए बी के साथ माइनस पुट कर देना, और यहाँ पर अगर ये माइनस है इन सब के दरमियान में, तो ए बी के साथ प्लस आएगा,
सेकंड ब्रैकेट सारी प्लस वाली होगी, फर्स्ट वाली ब्रैकेट के अंदर सेम साइन वही आएंगे जो इन टर्म्स के दरमियान में होंगे, ठीक है। फिर इसके साथ अगर देखें इनका की डिफरेंस क्या है, इनमें भी सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस का डिफरेंस कहाँ अप्लाई हो रहा है, सिर्फ इस 2 के साथ अप्लाई हो रहा है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। फिर इनके लिए डिफरेंस एक ये था कि अगर हमेशा ऐड करने से चीज़ जो है ना वो बढ़ती है, इस बात का हमने ख्याल रखना है, हमेशा जब भी हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे ना तो हमारी चीज़ हमेशा बढ़ेगी। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रही हूँ ना, ऐड कर रही हूँ, ऐड करने से अब ये 2a² b² और a² b² और ये 4ab में से कौन सी चीज़ बड़ी है, ज़ाहिर है ये वाली। तो अगर मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास बड़ी टर्म आनी चाहिए आंसर में, अगर मैं इनको लेस कर रही हूँ तो मेरे पास छोटी टर्म आनी चाहिए आंसर में। ये आपका क्लू था, इससे आपने क्लू से आपने याद रख लेना है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, कब क्या चीज़ आ रही होगी हमारे पास, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चले जाएं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ इसको फार्मूले को प्रूव करना है और आपको फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको राइट हैंड साइड भी गिवन हो सकती है और आपने लेफ़्ट की तरफ मूव करना हो सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड भी गिवन हो सकती है, आपको राइट की तरफ भी मूव करना पड़ सकता है, आपको हर तरह से इसकी ग्रिप होनी चाहिए। तो ये थे हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे, और ये यहाँ पर हमारा लेक्चर अलजेब्रिक फार्मूलाज़ का, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज़ का पार्ट ए और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गया। टोटल हमारे 11 फार्मूलाज़ हैं, आपने इन 11 फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम कंफ्यूज ना हो एडवांस अलजेब्रा के क्वेश्चंस को करते हुए। यहाँ पर हम अपना लेक्चर आज का क्लोज करते हैं।